नमस्ते। मनी कैपिटल चैनल में आप सबका स्वागत है। अगर आपने पहली बार इस चैनल को विजिट किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में बेल आइकॉन प्रेस कीजिए ताकि आपको शेयर मार्केट रिलेटेड अपडेट जानकारी मिल सके। आज के हमारे इस वीडियो में हम एमी ऑर्गेनिक्स के बिजनेस, फाइनेंशियल और ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में देखने वाले हैं। सबसे पहले अब हम एमी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड के आईपीओ की जो डिटेल्स है उसके ऊपर नज़र डालते हैं कि कंपनी का बिजनेस कौन सा है। Incorporated in 2004, MA Organics Limited is one of the leading research and development drive manufacturer of specialty chemical। इससे पता चलता है कि ये कंपनी वन ऑफ द लीडिंग स्पेशलिटी केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। अगर वही हम कंपनी के बाकी के बिजनेस के बारे में देखेंगे तो कंपनी डिफरेंट टाइप ऑफ एडवांस फार्मास्यूटिकल इंटरमीडिएट एंड एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स फॉर केमिकल इनिटिटीज़ एंड मटेरियल फॉर एग्रोकेमिकल एंड फाइन केमिकल, इन सभी सेक्टर में ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। अगर वही हम इस कंपनी का बिजनेस देखेंगे तो ये कंपनी स्पेशलिटी केमिकल और फार्मास्यूटिकल सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है। सबसे पहले अब हम इस कंपनी के फाइनेंशियल के ऊपर नज़र डालते हैं। सबसे पहले कंपनी के टोटल एसेट पर नज़र डालते हैं। मार्च 19 में इसका एसेट 2000 करोड़ का था, वो बढ़कर मार्च 20 में 2300 हो गया। मार्च 21 में वो बढ़कर 4100 हो गया। अगर इसका हम ईयर टू ईयर बेस कंपैरिजन करके देखेंगे तो इसमें हमें अच्छी ग्रोथ नज़र आ रही है। इसके बाद कंपनी के टोटल रेवेन्यू के ऊपर हम नज़र डालते हैं। मार्च 19 में इसका रेवेन्यू 2300 करोड़ का था, वह बढ़कर मार्च 20 में 2400 हो गया। वही हम देखेंगे तो मार्च 21 में वो बढ़कर 3400 करोड़ हो गया। इसमें हमें देखेंगे तो ईयर टू ईयर बेसिस हमें ज़बरदस्त ग्रोथ नज़र आ रही है। इसके बाद अब हम कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के ऊपर नज़र डालते हैं। मार्च 19 का देखेंगे तो 232 करोड़ का था, वो बढ़कर मार्च 20 में 274 करोड़ हो गया और मार्च 20 में उसमें ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिली और बढ़कर 539 करोड़ का हो गया। ये कंपनी आईपीओ क्यों ला रही, इन रीज़न के ऊपर हम नज़र डालते हैं। रीपेमेंट, पेमेंट ऑफ सर्टन फाइनेंशियल फैसिलिटीज़, कंपनी फंडिंग, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ कंपनी एंड जनरल कॉरपोरेट पर्पजेस। इसके बाद एमी ऑर्गेनिक्स के आईपीओ के डिटेल्स के ऊपर हम चलते हैं। आईपीओ की ओपनिंग डेट देखेंगे तो 1 सितंबर, क्लोजिंग डेट देखेंगे तो सितंबर 3, 2021। इशू टाइप देखेंगे तो बुक बिल्ट, फेस वैल्यू देखेंगे तो 10 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर। आईपीओ की प्राइस देखेंगे तो 603 से लेकर 610 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर। मार्केट लॉट देखेंगे तो 24 शेयर का है। मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी देखेंगे तो 24 शेयर की। लिस्टिंग देखेंगे तो बीएससी एनएससी दोनों जगह होने वाली है। इशू साइज़ देखेंगे तो इक्विटी शेयर ऑफ 10 रुपीज़। फ्रेश इशू देखेंगे तो इक्विटी शेयर ऑफ 10 रुपीज़। और लास्ट में ये कंपनी जो ऑफर फॉर सेल लाने वाली है वो लगभग 60,59,600 इक्विटी शेयर ऑफ 10 रुपीज़ का लाने वाली है। इसके बाद एमए ऑर्गेनिक आईपीओ के टेंटेटिव टाइम टेबल के ऊपर हम नज़र डालते हैं। एमए ऑर्गेनिक्स के आईपीओ के ओपन डेट देखेंगे तो वो सितंबर 1, 2021 और क्लोजिंग डेट देखेंगे तो सितंबर 3, 2021 है। जैसे कि हमने देखा कि इस आईपीओ की ओपन डेट सितंबर 1, क्लोज डेट सितंबर 3। इसके बाद अलॉटमेंट डेट देखेंगे तो सितंबर 8, रिफंड डेट सितंबर 9। 13 सितंबर को शेयर डीमेट अकाउंट में क्रेडिट होंगे और लिस्टिंग डेट देखेंगे तो सितंबर 14 है। इसके बाद अब हम एमए ऑर्गेनिक के आईपीओ के लॉट साइज़ के ऊपर नज़र डालते हैं। इसके आईपीओ की मार्केट लॉट साइज़ देखेंगे तो वो 24 शेयर्स की है। रिटेल और इंडिविजुअल इन्वेस्टर इसमें लगभग 13 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद अब हम देखते हैं कि मिनिमम से लेकर मैक्सिमम तक हम कितने लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम देखेंगे तो 1 लॉट के लिए हम, जिसमें 24 शेयर है और इसकी अमाउंट 14,640 रुपीज़ है। इसके बाद अब हम कंपनी के मैक्सिमम लॉट के साइज़ के ऊपर नज़र डालेंगे तो वो 13 शेयर्स का है, जिसमें लगभग 312 शेयर्स और उसकी अमाउंट देखेंगे तो 1,90,320 रुपीज़ है। इसके बाद कंपनी के प्रमोटर होल्डिंग पर नज़र डालते हैं तो आईपीओ से पहले कंपनी के पास 47.23% की प्रमोटर होल्डिंग थी। आईपीओ आने के बाद वो 41.05% की रह जाएगी। इसके बाद अब हम कंपनी के ग्रे मार्केट प्रीमियम के ऊपर नज़र डालते हैं।
एज पर मार्केट ऑब्जर्वर्स एनी ऑर्गेनिक शेयर आर अवेलेबल एट द प्रीमियम, मतलब इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम प्राइस देखेंगे तो 60 रुपीज़ चल रही है। इस कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम प्राइस कंपनी का बिजनेस, कंपनी के प्रमोटर होल्डिंग और कंपनी के फाइनेंशियल देखने के बाद ये पता चलता है कि कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि कंपनी लिस्टिंग गेन और लॉन्ग टर्म दोनों में अच्छी है। आज के हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।